हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का दूसरा क्लास होने वाला है। इसमें भी हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस के बेस पे मतलब सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देखिए, पिछले वर्ष 2019 में क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। इसीलिए हम सोचे कि जितने भी भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी जितने भी हैं सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दें, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो वो बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है हम लोग का, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है जलीय जीव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 यानी कि 3:2 के ही अनुपात में रहता है। जैसे कि ये 30 मीटर अगर लंबा हो गया तो चौड़ा 20 मीटर होगा। ठीक है, यानी कि 3:2 के अनुपात में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखी, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मल्य जशीतलाम, ये जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। ठीक है, 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड में गाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, आपको याद रखना है हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, अच्छा 2 बार क्वेश्चन आ गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो पेस मेकर जो है वो हृदय से संबंधित है। ठीक है, हृदय में करंट पहुंचाने के लिए पेस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की सर्वाधिक शुद्ध रूप को कौन सा है, मतलब कार्बन की सर्वाधिक शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, तो वो हीरा कहते हैं उसको। ठीक है, कार्बन की सबसे शुद्ध रूप को हीरा कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रोएंट जन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद बाहर से अगर आकाश को देखेंगे तो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, आपको याद रखना है, काला दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है, आपको याद रखना है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल था उसका नाम है राजघाट। ठीक है, आपको याद रखना है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल जो चली थी वो मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, आपको याद रखना है मुंबई से थाने तक चली थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, मतलब किस ईस्वी में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था इसका आरंभ रेल सेवा का। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे। ठीक है, राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का सबसे पहला मौका मिला था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, आपको याद रखना है श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, आपको याद रखना है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे लिवेली। ठीक है, लिवेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो अभी 193 देश सदस्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, और अस्थायी देश अगर है तो वो 5 देश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी है? अगर अस्थायी पूछ दिया जाए तो 5 देश अस्थायी है और टोटल देश जो है वो 15 है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग जो कि हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, हॉलैंड में एक शहर है द हेग जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाला सबसे पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। सर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है अस्थायी सदस्य जो है कितने वर्षों में कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष में 1/3 जाता है और दूसरा 1/3 आता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो 193 नंबर का जो देश बना था वो दक्षिण सूडान बना था। ठीक है, 193 नंबर का जो देश बना था संयुक्त राष्ट्र संघ में वो दक्षिण सूडान बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वो 4 वर्षों में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है 4 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो भैंस है वो हरियाणा की एक नस्ल है जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, हरियाणा में मुर्राह नाम का भैंस पाया जाता है जो कि प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो गुड़गांव में स्थित है, और गुड़गांव कहाँ है? वो हरियाणा में है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, राव वीरेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।